दिल्ली का भूली भटियारी महल भारत की राजधानी में एक ऐसा महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। भूली भटियारी महल, जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिसर्च फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें एक्सपीरियंस की है। कई लोगों ने वहाँ एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है, बल्कि कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाई भी देखी है। कभी किसी के चीखने की आवाज़ें आती तो कभी हवा का एकदम से रुक जाना, जिससे कई लोगों को वहाँ सांस लेने में तकलीफ़ हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है। भूली भटियारी महल के सिक्योरिटी के लिए वहाँ आज तक रात में कोई भी गार्ड टिक नहीं पाया। रोज़ शाम होते ही वहाँ पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी को भी वहाँ अंधेरा होने के बाद जाना मना है। लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वे तीनों हर संडे अपनी साइकिल को लेकर साइकिल राइडिंग पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल पर लगभग पूरी दिल्ली घूम ली थी। एक शाम वे साइकिल चलाते चलाते एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए, जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिज वाली रोड पर थी। अर्पित को वहाँ एक पुराना महल दिखा तो वो वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर उसके दोस्त भी वहीं रुक गए। वहाँ रुककर उन्होंने महसूस किया कि महल के आसपास ठंडी हवा चल रही है। पसीने में तर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बहुत अच्छा लगा। कार्तिक और शेखर वहीं बाहर खड़े होकर महल के साथ फ़ोटो खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शेखर की फ़ोटो खींची, शेखर को बुरी तरह से खांसी आना शुरू हो गई। कार्तिक ने शेखर को पानी दिया और अपने फ़ोन को देखने लगा। उसे फ़ोन के कैमरे में खींची हुई फ़ोटो को देखा कि कोई काली सी परछाई शेखर के पीछे दिख रही थी, जिसे देखकर कार्तिक बहुत ज़्यादा घबरा गया। ये बात शेखर को बताने के लिए उसने जैसे ही अपना सिर उठाया, उसने देखा कि शेखर वहाँ नहीं है। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित की चीखने की आवाज़ आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। आसमान में चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे थे। ऐसे में अर्पित और शेखर दोनों का गायब हो जाना कार्तिक को बहुत डरा रहा था। कार्तिक को अभी भी ये नहीं पता था कि वो दिल्ली के भूली भटियारी महल में है, जिसे लोग भूत महल भी कहते हैं। कार्तिक सहमा हुआ महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। अर्पित, शिखर, उसने कई बार दोनों को आवाज़ लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया।